Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to start with chapter number 3 and the name of the chapter is Motions of the Earth. So here we will learn about the different motions that Earth takes or experiences. So Earth is a part of the solar system. So as we know कि solar system का part है हमारा Earth. We know that the Earth moves around the sun as well as it also spins on its axis. तो Earth जो है sun के चारों तरफ तो घूमता है लेकिन अपने खुद के axis पे भी वो घूमता है. In this way the Earth shows two types of movement or motions. इस तरीके से अर्थ दो तरीके के मूवमेंट्स या फिर मोशंस शो करता है. द टू टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ आर, दो तरीके के जो मोशंस है वो क्या क्या है. पहला है रोटेशन एंड द अदर वन इज रेवोल्यूशन. व्हाट इज रोटेशन? लेट्स रीड इट. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन. सो अर्थ क्या है, अपने ही एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है और इसे ही हम रोटेशन कहते हैं. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होते हैं. द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. सो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है एंड रोटेशन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू parts, a light half and dark half. तो इस रोटेशन की वजह से जो अर्थ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, लाइट हाफ पार्ट में और डार्क हाफ पार्ट में. इट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और इसे ही हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. द पार्ट विच गेट्स द सनलाइट हैज डे. सो वो पार्ट जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे दिन मिलेगा आपको. एंड द पार्ट विच डज नॉट गेट द सनलाइट हैज़ नाइट. और उस एरिया में जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है वहाँ पे आपको रात मिलेगी. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. तो एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं. द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज 24 आवर्स. और ये जो पीरियड है अर्थ के वन रोटेशन का ये 24 आवर्स का होता है. इज टर्म्ड एज वन अर्थ डे और इसे वन अर्थ डे भी कहते हैं. इफ देयर इज नो रोटेशन, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा, द अर्थ वुड रिमेन इन वन पोजिशन एंड वन साइड ऑलवेज गेट डे एंड द अदर साइड देयर विल बी ऑलवेज नाइट. तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा, अपनी जगह पे एक जगह खड़ा रहेगा, तो एक साइड हमेशा दिन रहेगी और दूसरी साइड हमेशा रात रहेगी. सो अर्थ रोटेट करता है इसलिए दिन और रात होती है. ये यू कैन सी सन. अब सन की लाइट देखो, जहाँ तक पड़ रही है वहाँ तक डे है और जहाँ पे नहीं पड़ रही है वहाँ पे नाइट है. दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन. The earth moves around the sun on a fixed path or on its orbit is called revolution. So earth जो है एक fixed path में चलता है अपने orbit में, उसे ही revolution कहते हैं. The orbit of the earth is elliptical और ये जो orbit है ये elliptical है, oval shaped है, oval shape में है. And the earth takes 365 days, 6 hours and 9 minutes to complete one revolution. तो अर्थ को वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं, उसके बाद 6 आवर्स भी लगते हैं और 9 मिनट्स भी लगते हैं. द 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स आर एडेड अप टू अबाउट एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर. और ये जो 6 आवर 9 मिनट है इसे जो है ऐड किया जाता है 4 सालों तक और 4 ईयर्स के बाद जो है ये पूरा एक दिन बन जाता है. दिस 4th ईयर इज नोन एज लीप ईयर और इस 4th ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं. इन द लीप ईयर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी हैज 29 डेज. अगर आप देखें तो फेब्रुवरी में 28 डेज मिलेंगे आपको, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं. instead of 28, thus making this year of
366 डेज। तो इसलिए ये जो ईयर है वो 366 डेज का बन जाता है। नेक्स्ट इज साइकिल ऑफ सीजन। अब सीजन्स कैसे चेंज होते हैं ये हम पढ़ेंगे। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। वाइल रेवोल्यूशन एंड टिल्ट और इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। और ये जो रेवोल्यूशन है अर्थ का, जिस रेवोल्यूशन और जो टिल्ट है उसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सो एक साल को इन सारे सीजन्स में डिवाइड किया गया है। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सो ये सीजन्स चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे अर्थ की पोजिशन सन के सामने से चेंज होती जाती रहती है। थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव द सन्स मोस्ट डायरेक्ट रेज। सो पूरे साल अगर हम देखें तो जो अर्थ के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो सन के डायरेक्ट रेज को एक्सपीरियंस करते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्ट्स टूवर्ड्स द सन, जहाँ पे नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ टिल्ट हो जाता है। इट इज समर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो ये जब नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको गर्मी का मौसम मीन समर सीजन मिलेगा। एंड व्हेन द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड द सन, और जब साउथ पोल सन की तरफ टिल्ट हो जाता है इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको विंटर सीजन मिलेगा। देयर आर टू सोलिस्टिस एंड टू इक्विनॉक्सेस ऑफ द अर्थ, समर सोलिसाइड्स एंड विंटर सोलिसाइड्स, ऑटम इक्विनॉक्स एंड समर इक्विनॉक्स. So like this we can divide these seasons, and here you can see this is our sun. अर्थ ने कैसे अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, इन दिस वे वी हैव टू मूव. तो अर्थ का जो फेज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, वहाँ पे आप देखो नॉर्थ में समर है एंड साउथ में विंटर है. सो 21 मार्च को इक्विनॉक्स है, नेक्स्ट 21 जून को सॉलिस्टिस है, 23 सितंबर को इक्विनॉक्स, 22 दिसंबर सॉलिस्टिस. एंड हियर यू कैन सी साउथ में विंटर है तो नॉर्थ में फॉल सीजन आ गया, मीन्स ऑटम सीजन आ गया. अब यहाँ साउथ में स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे साउथ में समर सीजन चल रहा है. अगेन यहाँ नॉर्थ में विंटर सीजन आ गया और साउथ में फॉल सीजन आ गया, एंड देन नॉर्थ में स्प्रिंग सीजन चल रहा है. सो ऐसे ही ये जो अर्थ का जो मूवमेंट है सन के चारों तरफ, उससे ही सीजन्स चेंज होते हैं. एंड दीज आर द डिफरेंट टाइम्स, इन टाइम्स पे चेंज होते हैं. नाउ स्टूडेंट लेट्स लर्न अबाउट समर सॉलिस्टिस विच स्टार्ट्स फ्रॉम 20 जून और 21 जून. On June 20 और 21 the northern hemisphere is tilted towards the sun. So इस समय क्या होता है, जो northern hemisphere है वो sun की तरफ झुका हुआ होता है, and the rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer. और जो सूरज की रोशनी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली आती है. There is summer in the northern hemisphere, और जो northern hemisphere है वहाँ पे आपको गर्मी मिलेगी. एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको सर्दी का मौसम मिलेगा. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो दिन है वो काफ़ी लंबे होते हैं और रात काफ़ी छोटी होती है. वाइल इन सदर्न हेमिस्फीयर इट इज रिवर्स. लेकिन हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं वहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है, वहाँ पे दिन जो है छोटे होते हैं और रात बड़ी. नेक्स्ट इज ऑटम इक्विनॉक्स विच स्टार्ट्स from 23rd September. So on 23rd September the earth reaches at the position of autumn equinox. तो इस समय क्या होता है, जो अर्थ है वो ऑटम इक्विनॉक्स के पोजीशन पे चली जाती है. The day starts decreasing in the northern hemisphere, और जो दिन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम होने लगते हैं. The opposite of this takes in southern hemisphere, और इसका ये उल्टा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में. Both the poles are at the equal distance from the sun, और जो दोनों पोल्स हैं वो सन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं. The sun rays fall vertically on the equator, और जो सूरज की रोशनी है
वो एकदम डायरेक्टली आप कह सकते हो इक्वेटर पे पड़ती है। एंड द डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें क्या होता है, इस समय जो दिन और रात है वो इक्वल हो जाते हैं पूरी दुनिया में। दिस इज ऑटम सीजन, दिस इज ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ऑटम सीजन होता है जब पत्ते झड़ने लगते हैं। एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए स्प्रिंग सीजन होता है। नेक्स्ट इज विंटर सोलिस्टाइस विच स्टार्ट्स फ्रॉम 21 December or 22nd December. So on 21 or 22 December the earth reaches at the position of winter solstice. So इस समय क्या होता है, जो अर्थ है वो अपने विंटर सोलिस्टाइस की पोजीशन पे आ जाती है। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो सूरज की रोशनी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली पड़ने लगती है। द डेज बिकम शॉर्टर एंड द नाइट बिकम लॉन्गर। अब इस समय क्या है, जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं और जो रात है वो लंबे हो जाते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका उल्टा होता है। देयर इज विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाता है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 20 March or 21st March. So on 20 or 21st March both the poles are equidistant from the sun. So जो poles हैं दोनों वो sun से equal दूरी पे होते हैं। The sun rays fall vertically on the equator, और जो सूरज की रोशनी है वो equator पे vertically गिरती है। The days and nights become equal all over the world, और इस समय भी जो दिन और रात है वो हर जगह पे equal होते हैं। दिन भी उतने ही घंटे का होता है जितने घंटे की रात होती है। There is spring season in the northern hemisphere, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग सीजन मिलता है। एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा होता है। इफ द अर्थ डज नॉट हैव रोटेशन एंड रेवोल्यूशन मूवमेंट्स, अगर अर्थ इन दोनों मूवमेंट्स को ना करे तो ना तो दिन और रात होंगे और ना ही सीजन्स चेंज होंगे। नाउ लेट्स रिवाइज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। द अर्थ हैज टू मोशंस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. Rotation causes day and night. Seasons are changed due to the revolution of Earth and the inclination of the Earth on its axis. A leap year falls every 4th year. There are 2 solstices which are winter and summer, and 2 equinox which are autumn and spring. Now let's move on to book exercise. Here A exercise is take the right option. The first question here is the earth has 2 motions. The earth has dash motions 1, 2 or 3. So here the correct answer is 2. The earth has 2 motions. The earth rotates on its axis or lane, so it rotates on its axis. A leap year falls every dash year, 2nd, 3rd or 4th year. So here a leap year falls every 4th year. Next is fill in the blanks. The spinning movement of the earth on its axis is called rotation. The period of rotation of the earth, that is 24 hours, is termed as one earth day. Next is there are dash days, dash year, hours and dash minutes in a year. So there are 365 days, 6 hours and 9 minutes in a year. Dash are caused due to the revolution of earth and the inclination of on its axis. So seasons change. So you can write here season change. Season changes are caused due to the revolution of the earth and its inclination on its axis. So these were the fill in the blanks. Now next is write true or false. So one rotation of the earth completes in 24 hours. Yes, this is true. There are 367 days in a leap year. False.
On September 23, the earth reaches a position of autumn equinox. Yes, true. And the fourth one is the days and nights are equal in length in equinoxes. Now children, the first question is the days and nights are equal in length on equinoxes. Yes, this one is also true. So children, these were the book exercises. I hope you have done it. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.